सभी को जय मसीह की। आइए आज हम जानते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 128 का 2 से 6। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो हमें कैसे मार्ग पे चलना चाहिए? हमें किसके मार्ग पे चलना चाहिए? अपने मन के मार्ग पे चलना है या आपको खुदा के मार्ग पे चलना है? जो खुदा के मार्ग पे चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, खुदावंद उनको धन्य कहते हैं और वो धन्य हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। परमेश्वर किसको कह रहे हैं कि तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। खुदावंद किसकी भलाई की बातें कर रहे हैं? आपकी भलाई की बातें कर रहे हैं। किसके जीवन में भलाई होता है? परमेश्वर किसके जीवन में भलाई करते हैं? किसके लिए खुदावंद ने अपनी भलाई को रखा है? उसके लिए जो परमेश्वर के भय को मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। जो मार्ग परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है, आप उस मार्ग पे चलते हैं। परमेश्वर का मार्ग क्या है? उसका वचन है। उसके वचन के अनुसार जब आप चलते हैं तो परमेश्वर आपको धन्य कहते हैं और आपका भलाई होता है और तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। मतलब कि आपकी कमाई को, आपकी किसी भी चीज़ को वो दुष्ट हानि नहीं पहुंचा सकता, वो छू नहीं सकता। वो क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि आप परमेश्वर के मार्गों पे चल रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। इसलिए वो शैतान, वो दुष्ट आपकी किसी भी चीज़ को नहीं छू सकता और तू धन्य ही होगा और तेरा भलाई होगा। परमेश्वर भलाई और सारी आपके लिए रखे हैं। परमेश्वर भलाई किसके जीवन में करते हैं? जो परमेश्वर के भय को मानते हैं, खुदावंत के वचन का आदर करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। चाहे आपकी लाइफ में जैसा भी चल रहा हो, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसा भी कंडीशन हो, लेकिन आप खुदा के वचन से न दाएं मुड़ते न बाएं मुड़ते, खुदा के वचन के अनुसार चलते, तो परमेश्वर आपके लाइफ को कैसा बनाते हैं? फ्रूटफुल बनाते हैं, जॉय से भरा हुआ बनाते हैं। तो धन्य ही होगा और तेरा भला ही होगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई की है और वो भला करता रहेगा जब तक आप इस पृथ्वी पर बने हैं। आपका फैमिली, आपका कोई भी बना है, आपकी लाइफ में भलाई होगा। भलाई कोई मनुष्य नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलबंद दाख लता सी होगी। स्त्री फलबंद और दाख लता सी कब होती हैं? बहुत से घर में आज भी बहुत से बहनें हैं जिनका कोई बेबी नहीं, वो आज भी एक बेबी के लिए, जिनकी शादी को बहुत साल हो चुके हैं, उनके घर में कोई खुशी नहीं, कोई नहीं माहौल नहीं खुशी का, और कोई उनका जीवन में कोई बेबी नहीं, कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं है, कैसी भी ब्लेसिंग नहीं है। तो खुदावंद उनको भी तेरी स्त्री दाख लता सी फल होगी। ठीक है, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। मतलब कि खुदावंद आपको किसी चीज से वर्जित नहीं रखते, किसी भी चीज़ से आप वंचित नहीं है। जब आप परमेश्वर के मार्गों पे चलते हैं, खुदा के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के भय को मानते हुए अपने जीवन को चलाते हैं, तो खुदा आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की घटी नहीं रहने देते। खुदा आपके जीवन में वो हर एक चीज़ देता है जिसकी आपको आवश्यकता है, जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। तो परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें कौन सी चीज़ कब चाहिए। खुदावंद अच्छे से जानते हैं। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। मतलब कि खुदावंद आपके जीवन में आपके बच्चों को, आपके धन को, आपकी संपत्ति को, हर एक चीज़ को सेव करके रखते हैं, बढ़ाते रहते हैं। डे बाई डे आप बढ़ते रहते हैं और आपकी किसी भी चीज़ को वो दुष्ट छूता नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। परमेश्वर का भय मानने वाले आप लोग हो। इसलिए सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। मतलब कि आप जब उसके भय को मानते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, तो जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, देखिए खुदावंद फिर कह रहे हैं, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है। आप कैसे हैं? आप परमेश्वर के भय को मानने वाले हैं, तो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। मतलब कि कैसी आशीष पाएगा?
खुदावन वो सब कुछ देते हैं इस संसार में, चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपके लाइफ से हर एक चीज़, आपके ट्रबल खत्म हो जाते हैं और खुदावन आपके जीवन को आशीषित करते हैं। वो आशीष से रिलीज करते हैं मेरे परमेश्वर आपके जीवन में, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। वो खुदावन आपको चैन और विश्राम और शांति देते हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, परमेश्वर खुद कह रहे हैं भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है वो सदा आशीषित रहता है, वो सदा फलबंद होता रहता है, वो सदा बना रहता है और उसके धन संपत्ति हमेशा सेफ रहती है। उसके बालक, उसके हर एक चीज को खुदावन सेव करके रखता है, सुरक्षित रखता है। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। मतलब कि परमेश्वर ये कह रहे हैं आपसे कि तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। नाती पोतों को देखने का मतलब ये है, इसका अर्थ कि आप बहुत दिन तक इस पृथ्वी पर बने रहेंगे। खुदा आपको लंबी आयु से ब्लेस करते हैं। खुदाबंद आपको याकूब के तरह आयु को बढ़ाते हैं और वो सब आशीष देंगे जो खुदाबंद ने आपके लिए उस हेवन में रखी है। जो आशीष आपके लिए परमेश्वर ने रखे, वो सारे आशीष खुदाबंद आपके जीवन को रिलीज करते हैं अपने जीवन में और आप आशीषित होते हैं। लेकिन हम कब आशीषित होते हैं? प्रभु कब आपको आशीषित करते हैं? जब आप उसके भय को मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, अपने जीवन को साफ रखते हैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं, समर्पित जीवन खुदा को आप देते हैं, तब खुदाबंद आपके जीवन को आशीषित करते हैं और आपके घर में क्या शांति बनी रहती है, क्योंकि इज़राइल को शांति मिले। खुदा ने आपको इज़राइल बोला है, आप इज़राइल हैं। हम इज़राइलियों के लिए खुदा ने वो शांति रखी है, किसी अन्य जाति के लिए नहीं रखी है। तो सिय्योन से खुदा आपको आशीष देता रहे और तू अपने जीवन भर नाती पोतों को देखने पाएगा। अपने नाती पोतों को आप देखेंगे, उनके बच्चों को देखेंगे, तो आपका जीवन खुदा ने बहुत लंबा बनाया है। आपको लंबी आयु से खुदा ने ब्लेस किया, आपके फैमिली को ब्लेस किया, आपके बच्चे को ब्लेस किया। तो हमें परमेश्वर में कैसा बनना है, कैसा चलना है, ये आपके ऊपर है। आप खुदा से आशीष लेना चाहते हैं, बहुत लंबा जीना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के भय को माने, उनके वचन के अनुसार चलें। अगर आपका कोई ज़रूरी काम है और आप उस ज़रूरी काम को उस खुदा के लिए छोड़ करके आप खुदा के घर में जाते, खुदा के कामों को करते हो, जो आपको अपने दिल को दुखता है, उसके लिए आप चार बातें सुनते हो और फिर भी आप उन चीज़ों को सुनते हुए आप खुदा के घर में जाते, तो वो बोते हो आप, तो खुदाबंद उस चीज़ को फलवंत करते हैं, आपकी लाइफ को फलवंत करते हैं, आपके धन को फलवंत करते हैं, बढ़ाते हैं। मैं विश्वास करती हूँ जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।